नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है ब्रिटिश संविधान। जब हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं तो हमारे ज़हन में उत्तर पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा द्वीपीय देश आता है। ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन शब्द में हम एक व्यापक अर्थ पाते हैं और 4 ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख इसमें आता है जो कभी अलग राज्य हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में एकीकृत होकर उन्होंने वर्तमान रूप ग्रहण किया। और ब्रिटेन के संविधान को जब हम नाम की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संविधान है। हम देखते हैं कि जिस ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संविधान की हम बात करते हैं उसमें 4 क्षेत्र आते हैं: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। 1525 ईस्वी में इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण हुआ और ब्रिटेन बना। उसके बाद 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और वेल्स के साथ स्कॉटलैंड का एकीकरण हुआ और ग्रेट ब्रिटेन बना। इसके बाद 1921 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड का एकीकरण हुआ और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड बना। जब हम ये देखते हैं या अध्ययन करते हैं कि ब्रिटेन का संविधान, तो उसमें हम ये पाते हैं कि ब्रिटेन के संबंध में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ तो कहते हैं कि वहां संविधान का अस्तित्व है, कुछ कहते हैं कि वहां संविधान का अस्तित्व नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है जो परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों, रूढ़ियों आदि पर आश्रित है। उसका अधिकांश भाग इन पर आश्रित है और इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। इस संविधान के बारे में विशिष्ट तथ्य यह है कि इस संविधान को या ब्रिटेन के संविधान को विश्व में संविधानों का जनक माना जाता है, क्योंकि ये आधुनिक संविधानों में विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। साथ ही साथ ब्रिटेन की संसद को विश्व में संसदों की जननी माना जाता है, क्योंकि विश्व में जहां कहीं भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, कैबिनेट शासन प्रणाली पाई जाती है, वो सब ब्रिटेन से प्रारंभ हुई है। दूसरे देशों ने ब्रिटेन से ग्रहण की है। भारत के लिए और भारत में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस देश के संविधान के अध्ययन का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से हमारा संविधान बहुत ज्यादा प्रभावित है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग और भारतीय शासन प्रणाली का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन से प्रभावित है। और इसका मूल कारण यह है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया है और समय समय पर हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और दूसरी व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया। और उस प्रयास में भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरा सिस्टम बहुत ज्यादा अंग्रेजों से प्रभावित है। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश पद्धति अपनाई गई है उसमें अपने अनुकूल हमने संशोधन किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें उसी तरह की है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के समय बने थे। हम आजाद हो गए लेकिन अब भी वो कानून यथावत लागू हैं, क्योंकि उनकी महत्ता अंग्रेजों के जाने के बाद भी कम नहीं हुई है, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली की दृष्टि से उन कानूनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान मुनरो ने ब्रिटिश संविधान को संविधानों का जनक और ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा है।
मुनरो कहता है कि जिस तरह पूरब ने विश्व को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया है, मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की है, मूर ने बीज गणित प्रदान की है, यूनान ने शिल्पकला और रोम ने कानून प्रदान किया है, उसी तरह से ब्रिटेन ने राजनीतिक विचार और सैद्धांतिक पद्धति, संवैधानिक पद्धति प्रदान की है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान का हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्व है। इसलिए आगे के वीडियो में हम इस संविधान के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।